सरपंच काका की मृतदेह को अर्थी समेत उस पेड़ से उतारा गया। जितने भी गंधर्व और लोग उस बवंडर में फंसकर यहां वहां पर गिर पड़े थे, उन्हें भी लोगों ने संभाला। सरपंच काका के मृतदेह को वो फिर से उनके घर के आंगन में लाकर रखा गया और सभी लोग धीरे धीरे फिर से आकर वहां पर जमा होने लगे। तब गंधर्वों के प्रमुख जो भोला सिंह का रूप धरकर आए थे, उन्होंने कहा, मेरा नाम ईशान गंधर्व है। मैं गंधर्व राजा की आज्ञा से और सरपंच चंद्रशेखर की विनती से यहां पर उपस्थित हुआ हूं और उनके ही आग्रह पर हम सब गंधर्वों ने रूप बदलकर आप सबके बीच में शादी में शामिल होने का फैसला किया था। हम सभी गंधर्वों में से एक गंधर्व जो गोगा सिंह का रूप धरकर आया था, वो लापता है और यहां पर निश्चित ही ऐसी कोई ताकतवर शक्ति है जो हमारी दिव्य शक्तियों को भी नाकाम कर रही है। अतः हमें और भी गंधर्वों को बुलाकर सहायता मांगनी चाहिए। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, यदि आप और भी सहायता लेकर आ सके तो ये हम पर आपका एहसान होगा। बूढ़े बाबा ने ये कहा ही था कि अचानक पीछे से सारे गंधर्वों के एक एक करके गर्दन मरोड़े जाने लगे और देखते ही देखते एक एक करके ईशान गंधर्व को छोड़कर बाकी सारे गंधर्व जमीन पर गिरकर मर गए। ये देखकर सभी गांव वाले एकदम से घबरा गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी ईशान गंधर्व ने तुरंत ही अपनी शक्ति से वहां पर एक कवच प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनके हाथ भी मरोड़े जाने लगे और उनका कवच बनते बनते रह गया। तब बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से वहां पर कवच का निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन अचानक बूढ़े बाबा भी एकदम ऊपर उठे और दूर जाकर फेंके गए। ये देखते ही सिद्धार्थ बूढ़े बाबा को संभालने के लिए दौड़ा और उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है यहाँ? कौन कर रहा है ये सब? यूं कायरों की भांति इस तरह की ओछी हरकत क्यों कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी उस पंडाल के पीछे छुपा हुआ गोगा सिंह के रूप में वीर जी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बाहर आया। उसे देखते ही जमीन पर पड़े हुए ईशान गंधर्व और बाकी सब एकदम चौंक गए। तब ईशान गंधर्व ने कहा, गोगा सिंह, मेरा मतलब है कि वरुण गंधर्व, तुम ये सब? तब गोगा सिंह ने कहा, ना मैं गोगा सिंह हूं और ना ही मैं वरुण गंधर्व हूं। तुम्हारे उस वरुण गंधर्व को तो मैंने कब का मार डाला। गांव में आने से पहले जब वो लघुशंका के लिए गया था, तब मैंने उसका वध कर दिया था और उसका रूप धर के मैं तुम सबके साथ यहां पर चला आया। ये सुनकर ईशान गंधर्व हैरान रह गया और वरुण गंधर्व के साथ अपने बाकी गंधर्वों की मृत्यु पर शोक करने लगा। सिद्धार्थ ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? तब गोगा सिंह और वीर जी अपने असली रूप में प्रकट हुआ। हट्टा कट्ठा शरीर, सर पर बाल नहीं, लेकिन सर से लेकर आंखों तक गहरी चोट का निशान। पूरे शरीर पर शैतान का नाम और उसकी आकृति गुदवाई हुई थी। बड़ा ही विवत्स रूप था उसका। उसे देखकर बूढ़े बाबा ने पूछा, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा और क्यों आए हो इस गांव में? क्या बिगाड़ा है हम सब ने तुम्हारा? तब वीर जी ने हंसते हुए कहा, वैसे देखा जाए तो इन सब गांव वालों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इनके पूर्वज ने जरूर बिगाड़ा है। लेकिन इन सब से ज्यादा मेरा कोई अपराधी है तो वो हो तुम और ये सिद्धार्थ। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। सिद्धार्थ ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? तब उसने कहा, वीर जी। सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, मोतीबाई और सभी गांव वाले सोचने लगे। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, कौन वीर जी? हम किसी वीर जी को नहीं जानते और जब हम तुम्हें जानते ही नहीं तो हम तुम्हारा क्यों कुछ बिगाड़ेंगे? सच सच बताओ, यहां पर तुम क्यों आए हो और तुम्हें यहां पर किसने भेजा है? शैतान ने तुम्हें यहां पर भेजा है ना? तब वीर जी ने कहा, तुम लोगों ने मेरे पिता को बहुत पीड़ा दी है और उनकी हत्या भी की है। मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए यहां पर आया हूं और मैं उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? सीधे सीधे बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारा पिता? वीर जी ने कहा, मेरे पिता का नाम लक्ष्मी चंद सेठ था। मैं उसी का सबसे बड़ा बेटा हूं। मेरे पिता को ही इस बूढ़े ने दीवार में 40 वर्षों तक जिंदा चुनवा कर रखा था। फिर मेरे पिता जब पिशाचराज करदम बनकर आए तब उनकी हत्या तुमने की, सिद्धार्थ, तुमने। ये सुनकर सभी एकदम हैरान रह गए और आपस में बड़बड़ाने लगे। तब बूढ़े बाबा ने कहा, सेठ लक्ष्मीचंद का बेटा वीर जी,
लेकिन ये कैसे संभव है? वीर जी तो लक्ष्मीचंद सेठ की हवेली में गिरकर मर गया था। उसके सर में लोखंड का सरिया घुस गया था। उस बच्चे को जब दफन किया गया तब मैं खुद वहां पर मौजूद था। क्या बकवास कर रहे हो? तब वीर जी ने कहा, नियति को कुछ और ही मंजूर था। लो, मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा हूं। ये देखो, मेरे सर पर उस सरिये का निशान अभी तक है और मुझे प्राणदान साक्षात मेरे शैतान प्रभु ने ही दिया है और उनका एक सेवक हूं मैं। ये सुनकर सभी एकदम हैरान रह गए। वीर जी ने कहा, अब बहुत हुआ परिचय सम्मेलन। तुम लोगों की फालतू सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहां पर नहीं आया हूं। मैं यहां पर तुम लोगों को ऐसी यातना देने आया हूं कि जिसका कोई अंत नहीं होगा। ये सुनकर सभी गांव वाले घबरा गए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, मैं तुम्हें किसी भी गांव वाले को छूने तक नहीं दूंगा। पर्याप्त हानि पहुंचा चुके हो तुम। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं करने दूंगा। ये कहकर बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से वीर जी को इतनी जोर से धक्का दे दिया कि वीर जी बहुत ही दूर जाकर लुढ़कते हुए जा गिरा। तब मोतीबाई ने भी मायावी शक्ति से वीर जी और गांव वालों के बीच में एक विशाल दीवार खड़ी कर दी और तभी उन्होंने बूढ़ी बाबा से कहा, बाबा, आपने दिव्य रास्ते से सारे गांव वालों ने किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने रो प्रबंध करो। तभी बूढ़े बाबा ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके एक दिव्य रास्ता खोला और जैसे ही गांव के लोग उसके अंदर प्रवेश करने गए, उससे पहले उसी दिव्य रास्ते के अंदर से वीर जी बाहर निकला। ये देखकर बूढ़े बाबा और बाकी सब एकदम घबरा गए। बूढ़े बाबा हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? तुम इसके अंदर से कैसे बाहर निकले? वीर जी जोरों से हंसने लगा और उसने कहा, मुझे कोई छोटा मोटा भूत प्रेत समझ बैठे हो क्या? क्योंकि अगर ये समझने की भूल तुमने की है तो ये तुम्हारी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि तुम्हारी पहली भूल तो मेरे पिता को दीवार के अंदर जिंदा चुनवाने की थी। यह सुनकर बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ कुछ कहने जाए उससे पहले वीर जी ने तुरंत ही बूढ़े बाबा को कंधे से पकड़ा और उसी दिव्य रास्ते के अंदर धक्का दे दिया और अपनी शक्ति से दिव्य रास्ता बंद कर दिया। सिद्धार्थ गुस्से में आकर वीर जी के ऊपर वार करने गया कि वीर जी ने उसे अपनी शैतानी शक्ति से बीच में ही हवा में उठा लिया और दूर फेंक दिया। सिद्धार्थ उड़ते हुए गया और दूर जाकर गिर गया। तभी गौरी चिल्लाते हुए वीर जी पर चाकू उठाकर वार करने गई और तभी उसने गौरी को अपनी शैतानी शक्ति से ऊपर हवा में उठाया और उसे एक पेड़ के पास भेज दिया और फिर से उसे जादुई रस्सी से बांध दिया। ईशान गंधर्व ने अपनी दिव्य शक्ति से एक भाला प्रकट किया और वीर जी के ऊपर फेंका। वीर जी ने उस भाले को बीच रास्ते में ही रोक दिया और उसे पलटाकर ईशान गंधर्व के ऊपर ही फेंका। वो भाला उड़ते हुए गया और ईशान गंधर्व के छाती के आर पार हो गया। ईशान गंधर्व वहीं पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर मोतीबाई ने अपनी मायावी विद्या से एक बड़ा पत्थर उठाया और वीर जी की तरफ फेंका। वो पत्थर जाकर वीर जी के सीने पर लगा और चूर चूर होकर नीचे गिर गया। और जैसे ही वीर जी का ध्यान मोतीबाई की तरफ गया, उसने अपना हाथ आगे किया और अपने हाथ से ऊपर इशारा किया और उसके इशारा करते ही मोतीबाई जहां खड़ी थी वहां से उछलकर ऊपर छत से जा टकराई और उनके सर में चोट आने के कारण वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। मोहन ने दादी सा करके चिल्लाते हुए मोतीबाई को संभालने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। सारे गांव वालों में भगदड़ मच गई, लेकिन मोतीबाई द्वारा निर्मित किए गए उस माया की दीवार की वजह से वे सब गांव वाले वहीं पर अटक के रह गए। गांव वाले दीवार के पास जाकर खड़े रह गए और डर के मारे वीर जी की तरफ देखने लगे। वीर जी बड़ी शैतानी नजरों से उनकी तरफ देखकर हंस रहा था, जैसे एक भूखा भेड़िया अपने सामने बुरी तरह फंसे हुए भेड़ बकरियों को देखता है। उसी तरह वीर जी भी उन सबको देखने लगा। जब वीरानगढ़ में ये सब चल रहा था, तब हरियाणा के एक गांव के खेत के बीचों बीच बने हुए एक छोटे से घास के अंदर इंस्पेक्टर देव, जॉन विलियम्स और मुस्तफा बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर देव ने मुस्तफा से पूछा, तुम उस हॉस्पिटल से भागकर कहां गए थे और यहां पर हिंदुस्तान कैसे पहुंचे? तब मुस्तफा ने कहा, छाया से बचने के लिए मैंने बर्लिन से ट्रेन में बैठा और वहां से दूसरे शहर में जाकर एक फ्लाइट में बैठ गया और ये सब करने में मेरी मदद जॉन विलियम्स ने की थी। इनकी जर्मनी में बहुत पहचान है और उन्हीं की रहमत से मैं हिंदुस्तान पहुंच सका। तब जॉन विलियम्स ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, तुमको यहां पर छाया ने भेजा, वो भी
हमारा मर्डर करने के लिए, लेकिन हम तुमको हिंदुस्तान बुलाया तुम्हारी मदद को। राइट टाइम पर मुस्तफा तुम्हारा नंबर नहीं देता तो तुम तक हम नहीं पहुंच सकता था। यह सुनकर देव ने कहा, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं जानता हूं कि बिना वजह आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, तो बताओ किस काम के लिए मुझे यहां पर बुलाया है। यह सुनकर जॉन विलियम्स ने कहा, बहुत इंटेलिजेंट है तुम, तो जब तुम्हें पता है हम तुम्हें किसी काम के लिए बुलाए तो सुनो। हमको यहां पर इंडिया में फिर से शैतान की पूजा करने का कल्ट एस्टेब्लिश करना है। जो काम हमारा अधूरा रह गया था उसको पूरा करना है, और तुम्हारे अंदर जो पिछले जन्म का ताकत है उसका इस्तेमाल करके हम अपने गोल तक जल्दी पहुंच पाएगा, और इसलिए हम तुमको यहां पर अपने पास बुलाया। यह सुनकर देव ने कहा, मैं इस सब के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं। तब उसके बीच में ही टोकते हुए मुस्तफा ने कहा, तुम्हें याद नहीं है अभी भी, लेकिन हम सबसे ज्यादा तुम जानते हो। तुम्हारे पिछले जन्म में तुम शैतान के पुजारी तो थे। हमको तुम्हें छूते ही सब कुछ पता चल गया था, इसलिए तुमको थोड़ा थोड़ा याद करने का जरूरत है, लेकिन जो करोगे जल्दी करना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, छाया कभी भी यहां पर आ सकती है। यह सुनकर इंस्पेक्टर देव सोच में पड़ गया। उसने उन लोगों से सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। यह सुनकर जॉन विलियम्स और मुस्तफा उसे वक्त देने के लिए तैयार हो गए। उस तरफ शिमला में राघव राव की आत्मा जॉन विलियम्स को करीब पाकर काफी अधीर हो गई थी। उसे पता था कि जॉन विलियम्स हिंदुस्तान पहुंच चुका था, लेकिन वो अपनी सीमा लांघ कर आगे नहीं जा सकता था। लेकिन अब उससे रहा नहीं जा रहा था, और वो किसी तरह जॉन विलियम्स को अपने पास शिमला बुलाना चाहता था। इसलिए उसने एक योजना बनानी शुरू कर दी। उस तरफ वीरानगढ़ में सिद्धार्थ खुद को संभालते हुए उठा और वीर जी की तरफ दौड़ते हुए आगे बढ़ा। वीर जी ने सिद्धार्थ को फिर से ऊपर हवा में उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। सिद्धार्थ फिर से उड़ते हुए गया और एक पेड़ के साथ टकराकर नीचे गिरा और वहीं पर बेहोश हो गया। सिद्धार्थ को इस तरह चोट खाते हुए देखकर पेड़ से बंधी हुई गौरी जोरों से चिल्लाई। तब वीर जी ने उन सब के सामने देखते हुए कहा, तुम सब की आंखों में खौफ और पीड़ा देखकर मुझे बहुत ही मजा आ रहा है और ये जो मजा है उसे मैं और भी दोगुना करना चाहता हूं। अगर मैं तुम लोगों को मार डालूंगा तो ये मजा कुछ ही पलों में किरकिरा हो जाएगा, इसलिए मैं तुम सबको मारूंगा नहीं बल्कि जिंदा रखूंगा। ये कहकर उसने अपनी शैतानी शक्ति से एक ही इशारे में मोतीबाई द्वारा बनाई गई दीवार को तोड़ दिया और वहां से कुछ दूर जहां पर उसने एक दिन पहले मुआयना किया था उस जगह पर अपनी शैतानी शक्ति से एक विचित्र दीवार खड़ी कर दी जो बांस की लकड़ियों से बनी हुई थी। सभी बांस की लकड़ियां एक दूसरे से सटकर मजबूती से खड़ी थी। दो बांस की लकड़ियों के बीच में सिर्फ उतनी ही जगह थी जिसमें से एक हाथ बाहर निकल सके। तब वीर जी ने फिर से अपनी शैतानी शक्ति से कई सारी रस्सियां प्रकट की और उसके एक इशारे से सभी गांव वाले के गले में वो रस्सियां बंध गई और उन रस्सियों का दूसरा छोर उसके हाथ में आ गया। मोहन, मोतीबाई, सिद्धार्थ और गौरी को छोड़कर सभी गांव वालों के गले में भी ये रस्सियां बंध चुकी थी। वीर जी उन सभी गांव वालों को किसी जानवर की भांति खींचने लगा और उन लोगों को खींचते हुए उस बांस की लकड़ियों की दीवार के पास लेकर गया और वहां पर ले जाकर उसने एक एक करके सभी गांव वालों को उन बांस की दीवार के पास खड़ा कर दिया और सभी गांव वालों के दोनों हाथ दो बांस की लकड़ियों के बीच की जगह से निकालकर आगे रस्सी से कसकर बांध दिया। कुछ ही देर में उसने सभी गांव वालों को इस तरह बांध दिया। अब ये सारे गांव वाले बांस की दीवार के एक तरफ खड़े थे और उनके हाथ उन बांस की लकड़ियों के बीच से बाहर निकलकर दूसरी तरफ बंधे हुए थे। वीर जी ने उनके पैर भी कसकर बांध दिए और इस तरफ मोतीबाई और सिद्धार्थ बेहोश पड़े थे। मोहन मोतीबाई को संभाल रहा था और गौरी पेड़ से बंधी हुई थी। सारा गांव बंधा हुआ था और बीच में वीर जी खड़ा होकर जोरों से ठहाके लगाकर हंस रहा था। क्या होगा सभी गांव वालों का? कोई इनको बचाने आ पाएगा? इन सब के साथ क्या करने का इरादा था वीर जी का? किस तरह राघव राव जॉन विलियम्स को शिमला तक लाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।